दोस्तों, वैसे तो राहगीरों की सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए गए हैं जिसे फॉलो करने से जान माल का बहुत नुकसान होने से बचा जा सकता है। लेकिन भारत में 90% लोग घर से एक बार निकले तो कोई ना कोई ट्रैफिक रूल तोड़कर ही घर वापस आते हैं। इनमें से बहुत कम लोग ही ऐसा जानबूझकर करते हैं और ज्यादातर लोगों को तो इन रूल्स की जानकारी ही नहीं होती है। ट्रैफिक रूल्स की अगर आधी अधूरी जानकारी लेकर आप रोड में निकले हैं तो आप किसी मानव बम से कम नहीं हैं। इस वीडियो में उन मोटर व्हीकल एक्ट्स की जानकारी दी जा रही है जिनके बारे में आप सोचते तो हैं लेकिन कंफ्यूज्ड रहते हैं। अगर चालान कटने से बचना है तो इन नियमों की जानकारी जरूर रखें। कुछ लोगों का सोचना है कि रात 10 बजे के बाद ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन जरूरी नहीं है। ऐसा सोचने वाले रणबांकुरों को हम बताना चाहते हैं कि रात 10 बजे के बाद भी ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना 10 बजे से पहले। रात 10 बजे के बाद भीड़ भाड़ वाली जगह में तो सिग्नल दिन की ही तरह काम करते हैं, लेकिन कम भीड़ वाले चौराहों पर या तो रेड ब्लिंक करते हैं या येलो ब्लिंक। रेड ब्लिंक का मतलब होता है स्टॉप, वॉच, प्रोसीड, मतलब रुकें, देखें, आगे बढ़ें। और येलो ब्लिंक का मतलब होता है स्लो डाउन, वॉच, प्रोसीड, मतलब धीमा करें, देखें, तब आगे बढ़ें। कई लोगों का सोचना है कि वन वे ट्रैफिक में गाड़ी रिवर्स में लेने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे टीपू सुल्तानों को बता दूं कि वन वे ट्रैफिक का मतलब एक दिशा में ट्रैफिक के फ्लो से है, ना कि इस बात से कि तुम्हारी गाड़ी का मुंह किस ओर है। आप वन वे ट्रैफिक में दूसरी गाड़ियों से उल्टी दिशा में नहीं चल सकते। इसका मतलब यह नहीं कि ट्रैफिक के फ्लो में रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना सही है, यानी वन वे रोड में रिवर्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि अगर नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है तो पार्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डेढ़ होशियारों को हम बताना चाहते हैं कि सकरी गलियों या सड़कों पर, हॉस्पिटल या स्कूल में पार्किंग को छोड़कर अन्य जगहों पर गाड़ी खड़ा करने से या बस स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, ट्रैफिक सिग्नल के पास या फिर जेब्रा क्रॉसिंग पर चाहे बोर्ड लगा हो या नहीं लगा हो, यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। अगर आपकी पार्किंग के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो या ट्रैफिक जाम की स्थिति बने तो आप पर जुर्माना लग सकता है। और तो और ज्यादा बहस करने पर आपको पुलिस अपने अतिथि गृह में भी ले जा सकती है। कई लोग ये सोचते हैं कि ओवरटेकिंग केवल राइट साइड से कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि मोटर व्हीकल एक्ट में किसी गाड़ी को राइट साइड से ओवरटेक करने का उल्लेख है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने पर कोई हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। जैसे यदि सामने वाली कार राइट टर्न लेने के लिए इंडिकेटर चालू करती है तो पीछे वाली कार उसे लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर सकती है, बशर्ते लेफ्ट साइड में जगह होनी चाहिए। 4 लेन रोड में भी अक्सर हैवी व्हीकल्स राइट लेन पर चलते हैं। ऐसी स्थिति में लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि हाई बीम यानी अपर में गाड़ी चलाने से कुछ नहीं होता। ऐसे एवेंजर्स किस्म के लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि रात के समय होने वाली ज्यादातर दुर्घटनाओं के पीछे सामने वाली गाड़ी का हाई बीम में आना मुख्य कारण होता है। हालांकि रात में हाईवे पर अपर में गाड़ी चलाना आसान होता है, लेकिन सामने से कोई गाड़ी आने पर लो बीम करना जरूरी होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में या किसी और गाड़ी के पीछे बहुत क्लोज रहने पर यदि आप हाई बीम पर गाड़ी चला रहे हैं तो इसके लिए आपका चालान काटा जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि यदि आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हैं तो चलती गाड़ी में आप शराब पी सकते हैं। ऐसे कबीर सिंहों को इत्तला कर दूं कि चलती गाड़ी के अंदर बैठकर शराब पीना उतना ही ज्यादा दंडनीय है जितना किसी और पब्लिक प्लेस में बैठकर पीना, क्योंकि सड़क पब्लिक के लिए है और उसे पब्लिक प्लेस ही माना जाता है। ऐसा करते पाए जाने पर आपको भारी जुर्माना हो सकता है या कुछ कंडीशंस में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पीने के बाद खाना खा लेने से ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे महापुरुषों को पता होना चाहिए कि आप खाना खाएं या ना खाएं, ब्रेथ एनालाइजर आपकी बॉडी में मौजूद अल्कोहल की मात्रा पकड़ ही लेगा। मोटर व्हीकल एक्ट के निर्देश के हिसाब से आपके खून में प्रति 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट पाए जाने पर दंड का प्रावधान है। इतना अल्कोहल 60 ml के एक पैक पीने से आपके खून में दिखने लगेगा। कई लोगों का यह भी मानना है कि ड्राइविंग करते हुए ब्लूटूथ डिवाइस या हैंड्स फ्री मोड में बात करना कानूनन सही है। ये बात सही है कि हैंड्स फ्री मोड में बात करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन ड्राइविंग करते हुए कॉल में रहने से आपका ध्यान भटक सकता है और आप किसी दुर्घटना को न्योता दे सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग करते हुए हाथ में फोन लेकर बात करना, किसी ऐप का इस्तेमाल करना या मैसेजिंग करना नियमों का उल्लंघन माना गया है। भारत में अभी तक इस विषय में ज्यादा शोध नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में हुए एक रिसर्च के हिसाब से अकेले 2018 में डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की वजह से 1730 ड्राइवर्स मौत के शिकार हुए हैं। इसके अलावा पार्किंग में दूसरे की गाड़ी को ब्लॉक करने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। बिना हॉर्न गाड़ी चलाने पर भी जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रेशर हॉर्न बजाने पर या हद से ज्यादा हॉर्न का उपयोग करने पर भी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज से इन नियमों का ध्यान रखें और चालान कटने से बचें, क्योंकि बार बार चालान होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने से आप अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत कर सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और आगे भी ऐसी काम की जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।